1000 ऐसे लोग जो पहले कभी देख नहीं सकते थे पर अब देख सकते हैं। 1000 ऐसे लोग जो पहले सुन नहीं सकते थे लेकिन अब सुन सकते हैं। और 100 ऐसे लोग जो पहले बहुत ज्यादा गरीब थे वो अब अमीर बन चुके हैं। इन सभी लोगों की जिंदगी बदली एक यूट्यूब क्रिएटर ने, जिसने इनके अराउंड कंटेंट बनाया और इनकी जिंदगी बदलने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे यूट्यूबर की जिसका नाम है मिस्टर बीस्ट, जो कि दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर्स हैं, जिनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कई देशों की आबादी से कई गुना ज्यादा हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब पे ऐसे ऐसे गिव अवे किए हैं जिसको सुनकर, जिसको देखकर पूरी दुनिया इनकी फैन हो गई। मिस्टर बीस्ट की पर्सनालिटी रॉबिन हुड जैसी है, जो अपने कमाए हुए पैसे को कम्युनिटी में देना जानता है। इसके साथ साथ इनके ब्रेन ने एक बहुत बड़े वेंचर को जन्म दिया जो आज ग्लोबल एंटरटेनमेंट के पीक पर बैठा है। और आई थिंक आप भी मिस्टर बीस्ट की यूनिक वीडियो से जरूर अवेयर होंगे। इसलिए आज मैंने तय किया क्यों ना मिस्टर बीस्ट की कहानी आपके सबके सामने रखी जाए। आखिर पता करें कि छोटे से स्टेप से बड़े स्टेप तक, छोटे से सब्सक्राइबर से बड़े सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं मिस्टर बीस्ट की कहानी राज की जुबानी। 7 मई 1998 यूएस के कैंसस स्टेट में, विजिटा स्टेट में मिस्टर बीस्ट यानी जे स्टीफन डोनाल्डसन का जन्म होता है और यहीं से इनकी फैमिली इन्हें जिमी नाम से पुकारने लगती है और इसी वजह से इनका नाम जेम्स से जिमी हो जाता है। इंटरनेट पे आज कई लोगों को लगता है कि जिस तरह से मिस्टर जेम्स अपनी वीडियो में स्पेंड करते हैं वो किसी एक अमीर परिवार से आते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिमी एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उनकी मदर एक मिलिट्री में थी जिसकी वजह से वो एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करते रहते थे। जिमी के जन्म के वक्त वो कैंसस स्टेट में थे और जल्दी ही वह ग्रीन वैली में शिफ्ट हो गए जहां जिमी की स्टडीज हुई। जिमी जेनजी जनरेशन से आते हैं, इसका मतलब उन्होंने यूट्यूब को बढ़ते हुए देखा है। जिमी जब 12-13 साल के थे तब तक यूट्यूब एक पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका था जहां पर गेमिंग वीडियोस भी देखनी शुरू हो गई थी। वो भी इन्हीं यूट्यूब वीडियोस को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते थे और तभी वो अपने उन दोस्तों से मिले जो आज भी मिस्टर बीस्ट के यूनिक चैनल के साथ काम करते हैं। इन दोस्तों में से जब वो क्रिस टाइसन से मिले जो कि उनकी ही तरह इस यूट्यूब कम्युनिटी से बिल्कुल अच्छे तरीके से अवेयर था, यहीं से इनकी दोस्ती आगे बढ़ी जो घंटों बैठकर इस यूट्यूब के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करते रहते थे। और फिर फाइनली 20 फरवरी 2012 को जिमी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और अपने चैनल का नाम रखा मिस्टर बीस्ट 6000। और ये नाम इसलिए चूज किया क्योंकि उनके वीडियो गेम के प्रोफाइल का नेम भी मिस्टर बीस्ट 6000 ही था। उनकी शुरुआत में कुछ वीडियो माइनक्राफ्ट गेम से रिलेटेड होती थी और फिर उन्होंने स्टोरीज बताना शुरू किया जहां पर या तो वो अपनी वीडियो से रिलेटेड स्टोरी बताते थे या फिर दूसरे यूट्यूबर्स की अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाया करते थे। और अब से 10-15 साल पहले ऐसे यूट्यूबर्स आते थे जो फुल टाइम यूट्यूब किया करते थे और बहुत ज्यादा अर्निंग किया करते थे। और उनमें से कई लोग ऐसे भी शामिल थे जिन्होंने अपनी जॉब क्विट कर यूट्यूब को परमानेंट चूज किया था और वो ऐसा सब कुछ सक्सेसफुली कर पा रहे थे। और फिर जिमी ने उन सभी वीडियोस को देखा और उन्हें पता चला कि हाँ, यूट्यूब को फुल टाइम किया जा सकता है। और तब से ही मानो उनके अंदर कोई स्विच ऑन हो गया और उनका यूट्यूब के प्रति रुझान और भी ज्यादा बढ़ गया और वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि बड़ा होकर एक बड़ा यूट्यूबर बनेंगे। जब किसी बच्चे के दिमाग में यंग एज में अपनी अचीवमेंट या फिर अपने गोल को लेकर इतना पागलपन होता है तो उनका सक्सेसफुल होना तो बनता है ना। तब जिमी के साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हुआ। हाई स्कूल में आते आते जिमी को यूट्यूब वीडियोस बनाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था और उन्हें पता चल गया था कि यूट्यूब पर कैसी वीडियोस अच्छा परफॉर्म किया करती हैं। जिमी ने तो सोचा था कि कॉलेज में जाने तक वो इस यूट्यूब को एक परमानेंट जॉब की तरह मना लेंगे और इस वजह से उन्हें कभी कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। पर जब तक वो अपनी कॉलेज एज में आए तब तक उनका यूट्यूब हिट नहीं हुआ था और ये देखते हुए उनके पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अपने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया था पर वो अधिकतर क्लासेस मिस ही किया करते थे और उनका पूरा फोकस अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने पर ही था। इस वक्त तक वो खुद अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर अपलोड करना शुरू कर चुके थे और इसी बीच उनके चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस दिखने लगी जो कुछ ज्यादा अटपटी और अजीब हुआ करती थी। उनकी शुरुआती कुछ वीडियोस जो लोगों की नजर में आने लगी वो बहुत एक्सट्रीम चैलेंजेस वाली वीडियो थी जिसमें उन्होंने 1 से लेकर 100,000 तक काउंट किया था, जिसमें उन्हें लगभग 24 घंटे लगे थे। और फिर उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो को देखते हुए लगभग 10 घंटे तक खुद को रिकॉर्ड किया था और उनके इन्हीं चैलेंज की वजह से वो यूट्यूब लोगों की नजर में आने लगे थे और इसी वजह से उन्हें यूट्यूब से एक डिसेंट अर्निंग होनी भी शुरू हो गई थी। और इसी दम पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपने घर से मूव आउट कर लेंगे और ऐसा करने के बाद
बाद वो कॉलेज से भी ड्रॉप आउट लेंगे। और इसी डिसीजन को लेकर वो अपनी मदर के पास पहुंचे। अपने बेटे के प्लान को सुनकर उनकी माँ ने भी ज्यादा आपत्ति नहीं दिखाई और उनका साथ दिया, क्योंकि जिमी जिस पैशन के साथ यूट्यूब को लेकर बात किया करते थे उसकी वजह से उनके आसपास के लोग उनके पैशन को देखते हुए उनको मना नहीं करते थे और समझ जाते थे कि ये आगे बढ़कर कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने और उनके दोस्त क्रिस टाइसन ने एक अपार्टमेंट में रहकर फुल टाइम यूट्यूब करते हुए वीडियोस को बनाना शुरू कर दिया। और इसी बीच जिमी को उनकी यूट्यूब वीडियो को देखते हुए स्पॉन्सरशिप का पहला ऑफर मिला। और वैसे इनकी ये कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे आजकल हमें यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं जिसमें एक बड़ा यूट्यूबर्स दूसरे यूट्यूबर्स को गिव अवे करता है और ये एक अच्छा कंटेंट भी बनता है। इस कंटेंट जॉनर की शुरुआत मिस्टर बीस्ट की इसी वीडियो के साथ हुई। दरअसल उनके पास उस वक्त एक स्पॉन्सर आया जो उनकी वीडियो में शाउट आउट के लिए $5000 देने वाला था। तब जिमी ने सोचा क्यों ना इन $5000 का यूज करते हुए एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई जाए। तब जिमी ने उस स्पॉन्सर से कहा कि आप मुझे $5000 और दीजिए और इस अमाउंट को $10,000 बना दीजिए और हम इस $10,000 को किसी होमलेस को डोनेट कर देंगे और उस इंसान का जो रिएक्शन होगा उसको इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी वीडियो बन जाएगी जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की एक बहुत अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी। जिमी के इस गिव अवे आइडिया को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उनकी इस वीडियो में एक ही महीने में 1 मिलियन व्यूज मिल गए जिसकी वजह से उनका चैनल एक पॉपुलर लिस्ट में शामिल हो गया। और मिस्टर बीस्ट ने इसी डोनेशन वाले आइडिया को और आगे बढ़ाया और ऐसे बहुत से लोगों को इकट्ठा करके उन्हें डोनेट देते हुए वीडियो बनानी शुरू कर दी और फाइनली इन्हीं वीडियो से बना एक ग्रेट कंटेंट और जल्दी ही मिस्टर बीस्ट ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन क्लियर कर लिया। मिस्टर बीस्ट का शुरू से ही एक फंडा रहा है कि वो जितना भी अर्निंग यूट्यूब से करेंगे वो सारी अर्निंग यूट्यूब कंटेंट में ही इन्वेस्ट कर देंगे। और इसी के साथ साथ टाइम के साथ साथ उनके चैनल पर गिव अवे और भी बड़े होते रहे हैं जहां पर अब तो वो कई बार अपनी वीडियो में $1 मिलियन भी इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि ऑलमोस्ट 9 करोड़ इंडियन रुपीस होता है। जिमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कंटेंट टीम को और भी बड़ा बनाया और अब तो वो दर्जनों लोगों के साथ मिलकर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। और यही नहीं, उनकी यूनिक वीडियोस के लिए अलग अलग सेट्स भी तैयार किए जाते हैं जो सिर्फ उन्हीं की वीडियोस में इस्तेमाल होते हैं। देखा जाए तो जिमी इस यूट्यूब को बहुत ज्यादा डीपली समझ चुके हैं। वो पूरी तरह से समझ गए थे कि आखिर यूट्यूब में किस तरह का कंटेंट चलता है और किस तरह से एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉचेबल बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियोस को इस तरह से चेंज किया कि उसमें यूनिक थंबनेल यूनिक एडिटिंग करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उनके यूट्यूब वीडियोस की रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। और यही चीज उनके यूट्यूब कंटेंट को बहुत ज्यादा यूनिक और अट्रैक्टिव बना देती है जहां पर ढेर सारे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के लोग उनके सब्सक्राइबर और उनकी वीडियोस को देखने लग गए। और इसी वजह से जल्दी ही उनके चैनल पर 10 मिलियन और 100 मिलियन लोगों का आंकड़ा पार हो गया। उनका कंटेंट इंटरनेशनली इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा कि उन्होंने सब्सक्राइबर्स के सारे माइलस्टोन क्लियर कर दिए हैं और अब तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और इंडिया के टॉप यूट्यूब चैनल टी सीरीज जिसमें 269 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसका भी आंकड़ा क्रॉस कर दिया है और 300 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। तो यही थी एक ऐसी कहानी मिस्टर बीस्ट की जिन्होंने एक 2012 में अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी और 2024 तक आते आते 300 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। ये एक ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे यूट्यूबर्स चैनल तो स्टार्ट करते हैं पर जल्दी ही हार मान जाते हैं। हमें यूट्यूब की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए मिस्टर बीस्ट जैसी सोच रखनी चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी मिस्टर बीस्ट की, वो भी राज की जुबानी। जल्दी मिलेंगे एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप राज के साथ बने रहिए राज के इस चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।